अब मैं नाम है आश्रम साथ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 12 इसका हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का। तो भैया इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, होपफुली ये हमारा लेक्चर नंबर ये लास्ट सेकंड लेक्चर होने वाला है किसका, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का। तो भैया इस लेक्चर में क्या पढ़ोगे, मैंने कहा स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर्स में मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाँ तो उसको आज फर्दर लास्ट डिस्कस करूंगा। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि होने वाला हमारा स्पॉट को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कहा हाँ, अगर मैं रिवाइज कराऊं मैंने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। एक बार 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट में मैं रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सा तेजी बोलूंगा। ओके ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमें आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था। उसमें भैया ना आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये बताई थी कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन सॉल्यूशन पे लगते हैं जिनमें सॉल्यूट जो होता है भैया वो नॉन वोलेटाइल होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो वोलेटाइल होता है। भैया आपने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब बताया था, वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट करेगा, नॉन वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट नहीं करेगा। हाँ भी बात तो सही है, पर ऐसे सॉल्यूशन पर क्या लगेगा, हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पे लगती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मैंने कहा हाँ भैया इतना तो मैंने अच्छे से पढ़ाया था, थोड़ा सा और बता सकते हैं, मुझे मजा आ रहा है। हाँ भी मैं और बताता हूँ भैया, आपने स्टार्ट किया था ना, आपने ये बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करते। मैंने कहा इसका क्या मतलब भैया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना चेंज हो सकती है। मैंने कहा कैसे भैया, उनका जो सॉल्यूट होता है ना उनके नंबर चेंज करने पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। मैंने कहा यार काफी अच्छा है, और थोड़ा सा बताओ भैया। आपने यही सब कॉन्सेप्ट बता के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताया था, ये होती है। आपने कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी भैया, आपने पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मैंने कहा यार काफी अच्छा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मैंने बताया। हाँ भैया आपने उसमें ये बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन है भैया उसका जो कि अगर मान लो कोई प्योर सॉल्वेंट है भैया, हाँ जो कि वोलेटाइल है भैया, हाँ उसका तो भैया कुछ वेपर प्रेशर होगा। मैंने कहा क्या होगा भैया, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट होगा भैया। मैंने कहा ठीक है भैया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं भैया। अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हो जाएगा भैया, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने कहा कम क्यों हो जाए भैया, पहली बात तो ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा, हाँ जिसकी वजह से इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, पहली बात तो हाँ भैया। और आपने 3-4 एक्सप्लेनेशन दिए थे कि अगर सॉल्यूट डाल लो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल लो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही भैया, आपने इसके 2-3 फॉर्मूले दिए थे और यही बताया था यही होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मैंने कहा काफी अच्छा है, थोड़ा सा और बता सकते हैं। हाँ भैया आपने अगला जो प्रॉपर्टी बताया था ना भैया, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था। मैंने कहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, ऐसे ईमेल की ये कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, ये पहले से लिंक है। मैंने कहा अच्छा पहले से लिंक है, हाँ भैया जब आप सॉल्यूट डाल रहे थे ना भैया, जब वो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था ना भैया, हाँ उसी टाइम ना भैया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था ना भैया वो एलिवेट हो रहा था। मैंने कहा अच्छा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हाँ भैया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। मैंने कहा ये कैसे भैया, आपने इसका भी प्रूफ दिया था कि जब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या भैया, बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तभी तो हमारा लिक्विड बॉयल करता है। हाँ भैया, और जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि 1 एटीएम होता है या बोल सकते हैं 760 होता है। मैंने कहा बात तो सही है भैया, जब हमारा वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा तभी तो बॉयल होगा। हाँ भैया बात तो सही, पर अगर हमारा जो वेपर प्रेशर है भैया वो डिक्रीज होता जा रहा है तो डिफरेंस इनके बीच में भैया 1 एटीएम और वेपर प्रेशर के बीच में डिफरेंस भैया बढ़ता जा रहा है। हाँ भैया बढ़ता जा रहा है मतलब कि भैया ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा तो भैया तो क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा भैया। हाँ भैया आपने ये बताया था, और इसके भी 2-3 मेथड बताए थे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेनेशन, एंट्रोपी मेथड आपने बताए थे। मैंने कहा यार काफी अच्छा, अगर तुम इतना बता रहे हो ना अगली प्रॉपर्टी सब बता भैया। आपने अगली बताई थी ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने कहा ये कौन सी प्रॉपर्टी भैया, मैं बताता हूँ भैया। आपने पहली प्रॉपर्टी किस तरीके से क्या किया था, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था। दूसरे में क्या किया था, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। हाँ और एक तीसरा भी होता है भैया, मान लो हमने अगर बॉयल करने का बहाना छोड़ो, जो अगर मान लो फ्रीज करना हो तो फ्रीजिंग में क्या होता है भैया, आपने ये बताया था ना कि अगर फ्रीज करना है ना, अगर आप सॉल्यूट डाल दोगे ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दोगे ना भैया, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है भैया, डिप्रेस हो जाता है भैया। अच्छा हमने डिप्रेस हो जाता है, हाँ भाई आपने इसके भी 3-4 एक्सप्लेनेशन दिए थे भैया। और आपने ये कहा था ये तीनों लिंक है, और जेड में क्वेश्चन बनता है तो ये तीनों से मिक्स करके बनता है। और जेईई से हमारा क्वेश्चन पूछना भी 1-2 प्रॉपर्टी से पूछ लेता है भैया, सिंगल प्रॉपर्टी से पूछता है। और जेड का क्वेश्चन आपने क्वेश्चन दिखाया था, उसमें क्या होता है भैया, तीनों मिक्स करके पूछ लेते हैं। अच्छा भैया, हाँ भैया तो ये बात ये है ना कि सारी लिंक है प्रॉपर्टीज। हाँ मैंने कहा ठीक है बात सही है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होने वाली जो अभी आप डिस्कस करने वाली, जो कि लास्ट होने वाली है। मैंने कहा ये होने वाली है ऑस्मोटिक प्रेशर और जो कि लास्ट होने वाली है। तो स्टार्ट करो ना भैया, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। होपफुली मैंने बहुत तेजी से रिवाइज करा है, ठीक है। तो वीडियो की स्पीड थोड़ा सा नॉर्मली रख लेना, 2x मत करना। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है भैया। ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता क्या भैया, मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, क्यों बोल रहा है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, इन प्रॉपर्टीज में से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाइज हाँ, इससे जेएडवास अच्छे स्टेटमेंट बना सकता है। इनसे इनसे रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर से और 2-3 टॉपिक और मिला के एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा बन सकता है, मैंने कहा हाँ, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या बन सकता है। जब मैं सोच भी नहीं सकता, मैं इस वीडियो को सोच लोगे तो सोच लूंगा, ठीक है। तो क्या आता है क्या नहीं आता मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो बताने जा रहा हूँ बस उतना ध्यान रख लेना, बस उतना फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम में, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू
अच्छा ठीक है सर ना भैया, मतलब कि ये है ऑस्मोटिक प्रेशर आप बताने आ रहे हो, तो आप पहले ये बता दो ऑस्मोटिक होता क्या है? ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस कुछ सुना है क्लास 9 क्लास 10 में? नहीं भैया, मैंने कहा छोड़ो यार, तुम कहाँ ही सुनते हो कुछ। मैंने कहा एक बीकर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा बीकर लेने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ले लो। अच्छा चलो ठीक है, एक आपने बीकर ले लिया, एक तो पहले बीकर ढंग से बना ना पा रहे हो भैया, तुम हमें पढ़ाओगे? मैंने कहा लाडले बेइज्जती ना करो मेरा। देख रहे हो बना दिया बीकर। चलो कोई ना। मैंने कहा बीकर है, हाँ तो अब क्या भैया? मैंने कहा इसमें तुम ना एक काम करो, सॉल्वेंट डाल दो। सॉल्वेंट आपने डाल दिया, मैंने कहा हाँ सॉल्वेंट डाल दो। आपने पूरे में सॉल्वेंट डाल दिया, मैंने कहा हाँ सॉल्वेंट नहीं सॉल्वेंट हाँ पूरा सॉल्वेंट डाल दो, पानी डाल दिया, पानी वाली। ठीक है भैया, आपने पूरे में पानी भरते। मैंने कहा अब क्या करो ना, इन दोनों को सेपरेट कर दो। अच्छा सेपरेट किससे करें? दीवार खड़ी कर? मैंने कहा दीवार ना खड़ी करो, इनमें ना तुम ऐसा मेम्ब्रेन लगाओ जिससे सॉल्यूट आर पार होने लगे। अच्छा सिर्फ सॉल्यूट आर पार होने लगे। मैंने कहा सिर्फ सॉल्यूट आर पार होने लगे, क्या मतलब? मैंने कहा इनके बीच में ना भैया तुम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, एसपीएम लगा दो। अच्छा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है क्या? मैंने कहा ये मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जिनके आसपास आर पार होता है क्या? क्या होता है? सॉल्यूट आर पार जा सकता है, पर सॉरी सॉल्वेंट आर पार जा सकता है, सॉल्यूट आर पार नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं एसपीएम, मींस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ गए। मैंने कहा इसे कहते हैं एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे टॉपिक्स को मैं जल्दी कवर करता हूँ, कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो और ऐसा भी नहीं मैं सारा चीज छोड़ रहा हूँ, कुछ छोड़ा मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। मैं तेजी से कवर करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सब कवर कर रहा हूँ, ठीक है भैया? आपने ये एसपीएम, अच्छा ये एसपीएम होता है क्या? मैंने कहा एक ऐसे झिल्ली टाइप का ऐसी पतली सी मेम्बर होती है जिसके आर पार सॉल्यूट जा सकता है। अच्छा सॉल्यूट जा सकता है, सॉरी सॉल्यूट जा सकता है, सॉल्यूट नहीं जा सकता। मैंने कहा सॉल्यूट नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है मान लिया, पर ये एसपीएम बना किस चीज का होता है? मैंने कहा ये दो चीज को, एक तो आर्टिफिशियल होते हैं, एक नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल कॉपर ऊपर के बनता है, कॉपर के कुछ कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड होते हैं उनसे बनते हैं, वो कंपाउंड ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो ये जो नेचुरल होता है वो एनिमल ब्लैडर से बनता है। अच्छा एनिमल ब्लैडर से? मैंने कहा हाँ, की किताब में लिखा हुआ है, तो मैं वही किताब टीप के बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ बस। मैंने कहा वो एसपीएम होता है। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा अब सेपरेट कर दिया ना, अब इस साइड में ना तुम एक सॉल्यूट डाल दो, सॉल्यूट डाल दो। अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने कहा हाँ यार, कोलिडेड प्रॉपर्टीज में नॉन वोलेटाइल ही सॉल्यूट यूज होगा। कहा ठीक है मान लिया, यूज कर लिया। मैंने इधर सॉल्यूट डाल दिया। भैया ये सॉल्यूट तो इधर उधर नहीं जा सकते। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, इधर उधर तो नहीं जा सकते, बात तो सही है। एक मिनट, हाँ ठीक है भैया चलो। भैया अब अच्छा ये बताओ भैया, अब तो हाँ ठीक है, इधर आपने सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब क्या हुआ? मैंने कहा बाबू मैंने सॉल्यूट डाल दिया, हाँ तो अब बताओ, अगर मैंने इधर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, हाँ भैया इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है भैया। इधर क्या, इधर तो ये प्योर है भैया, हाँ इधर तो भैया क्या है भैया, इधर प्योर पानी है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर पी कुछ होगा जो इवेपोरेट करेगा, पी नॉट होगा भैया, हाँ भैया पी नॉट होगा। और इधर जो होगा भैया पीएस होगा भैया। और भैया जो यहाँ का वेपर प्रेशर होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा, मुझे पता है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। मैंने कहा डिक्रीज तो हो जाएगा बाबू, हाँ भैया हो तो जाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है भैया, इसका कम है इसका ज्यादा है, ठीक है। अब जो ये लिक्विड होता है ना, ये जो सॉल्वेंट है भैया, ये फ्लो होगा। अब ये फ्लो किस साइड होगा, किस साइड से किस साइड होगा, ये हमें पता होना चाहिए भैया। जनरली ना हाई कंसंट्रेशन साइड से लो कंसंट्रेशन साइड में जाता है, हाँ भैया। ये तो हम ये भी बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड जाता है। नहीं भी आप ये नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकता? नहीं आप ये नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकता? आप यही कहना चाहते हो ना कि इधर से पानी, इसका कंसंट्रेशन, सॉरी ये हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन क्यों? इसका भी प्रेशर ज्यादा है भैया, इसका यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो भैया ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा। इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है, तो इधर जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, बात तो सही है, हाँ। ये हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन है, हाँ भैया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। मैंने कहा जब तुम कह रहे हो तो मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या कह रहे हो तुम कह रहे हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, हाँ भैया लो कंसंट्रेशन जाता है। मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा क्या पढ़ा था आपने? मैंने कहा एक टीचर ने मुझे बताया था कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है लिक्विड सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन। नहीं भैया आपके मास्टर ने ना गलत पढ़ाया था। मैंने कहा मेरे मास्टर ने गलत नहीं पढ़ाया था। मास्टर ने ये कहा था कि
दोनों सही होगा, पर भैया हमें नहीं लगता ये दोनों सही। मैंने कहा मेरे मास्टर ने बताया था बस, वो सही है वो सही है, बाकी सब गलत हो। अच्छा गलत हो? मैंने कहा हाँ, मेरे मास्टर ने कहा था कि दोनों साइड सही हो सकता है। अब दोनों सही क्यों हो सकता है? दोनों सही क्यों हो सकता है? मैंने कहा चलो प्रूफ करते। अच्छा प्रूफ करो। मैंने कहा पहली प्रूफ तो तुमने कहा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। हाँ, आपकी वही हिसाब से, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम है भैया, ये लो कंसंट्रेशन है और इधर हाई कंसंट्रेशन है। हाँ भैया बात तो सही है। ठीक है बात तो सही है। एक मिनट आई थिंक रिकॉर्ड करें, 10 मिनट होगा। हाँ ठीक है। तो आपने कहा कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। हाँ भैया, पर मैंने कहा ये भी सही होगा, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। भैया क्यों? देखो ये दोनों डिपेंड करते हैं किसके हम बेसिस पे बात कर रहे हैं। क्या मतलब? मैंने कहा अगर हम सॉल्वेंट के, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड, भैया फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है भैया, यहाँ भी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, पर आप बता रहे हो कि यहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। मैंने कहा हाँ, लिक्विड तो भैया एक ही तरफ फ्लो होगा ना, एक ही तरफ फ्लो होगा। ये तो इस साइड से इस साइड आएगा या तो इस साइड से उस साइड जाएगा। मेनली हमें पता है ये इस साइड से उस साइड जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, इस साइड से उस साइड जाएगा, तुम्हारी बात तो सही है, पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। समझ नहीं आया? ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है भैया, और इस साइड से इस साइड जाएगा ये भी कंफर्म है। मैंने कहा हाँ, एक ही साइड जाएगा और इस साइड से इस साइड जाएगा, प्रूफ करो। मैंने कहा ये दोनों स्टेटमेंट ना डिपेंड करते हैं किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अगर हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करूं, हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, तो ये लाइन सही होगी। मैंने कहा क्यों भैया? हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट क्यों सही होगा? मैंने कहा समझो मेरी बात, इसमें सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट नहीं है। हाँ, इसमें मैंने क्या डाल दिया है भैया, आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया। मैंने कहा सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्वेंट थोड़ा सा रिप्लेस हो गया। हाँ भैया सॉल्वेंट रिप्लेस हो गया, सॉल्वेंट भैया फ्लो कर लेता भैया, तो सॉल्वेंट इधर आ गया, तो कुछ सॉल्वेंट इधर आ गया। हाँ भैया, तो यहाँ पे भैया ना सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट की मात्रा जो है, सिर्फ सॉल्वेंट पानी की मात्रा भैया यहाँ पे कम है भैया, एज कंपेयर दिस भैया। हाँ, तो भैया यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट है, इधर लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट है। पहली लाइन तो प्रूफ हो गई भैया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रही है। ठीक है, मैंने कहा ये भी सही है। अब ये क्यों सही है? मैंने कहा ये जो होता है वो सॉल्यूशन के बेसिस पे होता है, सॉल्यूशन के बेसिस पे होता है। हाँ भैया ये सॉल्यूशन के बेसिस पे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनना। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये क्यों? हमने कहा अब तो समझ गया होगा बाबू, इतना लिख दिया। मैंने कहा ठीक है, नहीं समझे तो मेरी बात सुनो। इधर तो सॉल्यूशन नहीं, इधर तो प्योर सॉल्वेंट है, इधर तो सॉल्यूशन है। मतलब ये इधर मैंने सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्वेंट मिल गया, दोनों मिल गए तो इधर सॉल्यूशन बन गया, इधर सॉल्यूशन तो बना ही नहीं, इधर तो सॉल्वेंट है। हाँ भैया, मतलब ये अगर इस सॉल्यूशन की बात करें, अगर इस सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, भैया इसका कंसंट्रेशन हाई है और इसका कंसंट्रेशन लो है भैया। मतलब यह लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जा रहा है। मेनली लिक्विड तो जा तो यहीं से इधर रहा है, पर स्टेटमेंट दोनों सही है भैया, स्टेटमेंट दोनों सही है भैया। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जा रहा है भैया। बस डिफरेंस किसका भैया, किसके बेसिस पे देखे जा रहे हैं, तो सॉल्वेंट के बेसिस पे देख रहे हैं या सॉल्यूशन के बेसिस पे देख रहे हैं। हाँ भैया मेनली बात सही है, हम समझ गए। मैंने कहा इस लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस के कारण इधर से उधर जाना, लेफ्ट से राइट जाना, ये हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मेटिक प्रेशर नहीं, ठीक है ना, ऑस्मोसिस कहलाता है। आई होप इतना तो मैं समझ में। हाँ इतना मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा थोड़ा सा आगे करो, मैंने कहा हाँ भी आगे करो, करो हाँ भैया करो ना। मैं कहा इसको रेस करता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा अभी तक मैंने क्या क्या तुम्हें पढ़ा दिया। अभी तक मैंने ये बताया कि एक मेम्ब्रेन है, हाँ भैया एक मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, हाँ भैया। और इधर भैया, इधर ना भैया दोनों में सॉल्वेंट है, पर इसमें सोल्यूट आपने डाल दिया। हमने कहा ठीक है भैया। भैया हाँ बताओ भैया, आपने कहा लिक्विड इस साइड से इस साइड फ्लो होगा, हाँ इस साइड से इस साइड फ्लो होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के डिफरेंस है। हाँ भैया कंसंट्रेशन के डिफरेंस है भैया।
इधर पी नॉट है, हाँ, इधर पी एस है, हाँ। अब पी नॉट पी एस से पहला एक्सप्लेनेशन, भैया पी नॉट जो होता है वो पी एस से ज्यादा होता है, हाँ भैया पी नॉट पी एस से ज्यादा होता है भैया, आई थिंक इट इज विजिबल ना, ओके, हाँ भैया पी नॉट पी एस से ज्यादा होता है, हमें यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, हाँ भैया अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो ये प्रेशर, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो लिक्विड इस साइड डिस्प्लेस होगा, जो सॉल्वेंट है इस साइड डिस्प्लेस होगा, हाँ भैया इस साइड डिस्प्लेस होगा, और जब अगर इस साइड जब डिस्प्लेस होगा तो इसका जो वाटर लेवल भैया थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, हाँ भैया इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, हाँ भैया इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि भैया यहाँ का प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है भैया, यहाँ का पी नॉट है, यहाँ का पीएस है, पीएस कम होता है भैया, तो यहाँ का लिक्विड लेवल इंक्रीज करेगा। पहला एक्सप्लेनेशन, बात तो सही, हाँ इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। कोई और एक्सप्लेनेशन है भैया? आपने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 2-3 एक्सप्लेनेशन दिए थे, इसमें भी है। मैंने कहा दूसरा अगर तुम्हें देखना है, अगर तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके तभी ये एक्सप्रेशन ध्यान से सुनना, एंट्रोपी के कारण। अच्छा एंट्रोपी का मैंने कहा यहाँ प्योर लिक्विड है, हाँ प्योर लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है, जनरली कम होती है, क्योंकि वो लोग स्टेबल होते हैं, उनके अंदर इतना वाइब्रेशन नहीं होता, ठीक। यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया, सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट दोनों आ गए, हाँ भैया यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ गए। अब क्या हुआ? मैंने कहा इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल रहा है, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, तो इनकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। और जनरली हमने थर्मोडायनामिक्स ये पढ़ा है कि कोई भी चीज हो वो अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के चक्कर में हमेशा बढ़ाना चाहती है, हाँ ये बढ़ाना चाहती है, ये हमने पढ़ा रखा है। मैंने कहा ये जो इसका एंट्रोपी कम है, इसका ज्यादा है, तो ये जाएगी इस साइड, ये सॉल्वेंट जो है ये जाएगी सॉल्यूशन की, ये सॉल्वेंट जो है जाएगी राइट साइड। राइट साइड क्यों जाएगी? अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के। जब इधर जाएगी, इधर डिस्प्लेस होगी, तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हो एंट्रोपी का ड्यू टू इंक्रीज इन, सॉरी मतलब ऐसा समझते हो कि एंट्रोपी के कारण, इंक्रीज होने के कारण, इंक्रीज करने के कारण ये इधर से डिप्रेस होती है। और ये क्यों? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस, ऐसा कुछ लिख सकते हो स्टेटमेंट लाइंस, ठीक है। 2 स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है ना, ओके भाई मेरा इतना है। हाँ अब मैं आपको सामने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दिखा दूं, लाइन लिख के लाके दिखा दूं, आप डर जाओगे यार इतना इतना बड़ा नोट्स क्यों बनाऊं मैं, ठीक है। तो जनरली ये इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक तुम्हें इतना क्लियर हो गया, हाँ इतना क्लियर हो गया। मैंने कहा ना, अब मेरी बात सुनो, कितना देर हो गया? 10 मिनट हो गए, 70 मिनट। अब मेरी बात सुनो, अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बताता हूँ, ठीक है, बस खत्म हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म। अच्छा ऑस्मोटिक खत्म, मैंने कहा खत्म, बस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक मैंने ऑस्मोसिस बताया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा एक ये पतला सा ये लेते हैं, ये पतला सा क्या लिया? मैंने कहा देखो तुमने ये देखा होगा ना, अब देखो जनरली मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तुमने ये तो लैब में देखा होगा, हाँ भैया मैंने ये लैब में देखा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसके नीचे का ये जो पार्ट है ना, हाँ मैंने तोड़ दिया। अच्छा तोड़ दिया तो अभी तो मैंने कुछ भरा नहीं है इसमें ना, ठीक है, पानी में कुछ भरा नहीं तो गिरेगा नहीं, ठीक है मान ली। मैंने कहा यहाँ पे ना मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, यहाँ पे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, हाँ भैया आपने यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है, इतना बात समझ गया। हाँ अब इससे भैया अगर कुछ भर लिक्विड आर पार हो गया, ठीक है, मैंने क्या किया, अब इसको ना एक बीकर में डाल दिया। अच्छा बीकर में भी डाल दिया? मैंने कहा हाँ, इसको मैंने एक बीकर में डाल दिया। अच्छा आपने बीकर में डाल दिया? मैंने कहा हाँ ठीक है, अब क्या? आपने बीकर में डाल दिया, मैंने कहा अभी तो मैंने कुछ भरा नहीं, हाँ मैं क्या करता हूं, इधर ना एक काम करता हूं, प्योर सॉल्वेंट भर देता हूं, ठीक है। आपने इधर क्या किया? प्योर सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है भैया, यहाँ पे आपने क्या किया? सॉल्वेंट भर दिया, अभी आपने यहाँ पे सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है। मैंने कहा इसके अंदर भी आपने कुछ नहीं भरा? मैंने कहा हाँ, मैं चलो इसके अंदर मैं भर देता हूं क्या, सुगर सॉल्यूशन। आपने इधर सुगर सॉल्यूशन भर दिया, हाँ भैया, मैं कहा इधर सुगर सॉल्यूशन भर दिया, हाँ भैया भैया ये प्योर सॉल्वेंट है, इधर सुगर सॉल्यूशन है। पहली बात तो यहाँ का प्रेशर पीएस है और यहाँ का प्रेशर भैया पी नॉट है, हाँ भैया पी नॉट, पी नॉट ज्यादा है, पीएस कम है, तो ये जो लिक्विड हो गया, ये जो सॉल्वेंट है, हमें सॉल्वेंट जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिस्प्लेस हो जाता है, आर पार हो जाता है, हाँ भी, तो ये इसके अंदर जाएगी, ये इसके अंदर जाएगी, तो भैया जब ये इसके अंदर जाएगी ना भैया, तो इसका हाइट भैया इंक्रीज होगा। ये जो लिक्विड है इसके अंदर जाएगी तो इसके भैया यहाँ का जो वाटर लेवल है, यहाँ का हाइट इंक्रीज होगा भैया, हाँ भैया यहाँ का हाइट इंक्रीज होगा भैया, हाई इंक्रीज होगा। पर भैया ना ये हाइट एक ही लेवल तक इंक्रीज होगा, ये हाइट एक ही लेवल तक इंक्रीज होगा। भैया मैंने कहा क्या मतलब? भैया क्या चूहा, भैया क्या मतलब? भैया ये हाइट ना एक ही लेवल तक इंक्रीज होगा, जब तक इंक्रीज पानी जा रहा एक लेवल पे ये हाइट इंक्रीज होना रुक जाएगा, हाँ तब यहाँ का ज्यादा हाइट हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा भैया, वो ये प्रेशर लगा के नीचे तो पानी कुछ निकलने लगेगा। एक ऐसा टाइम आएगा
जो जाना पानी का रेट ऑफ पानी का जाना, अब पानी का निकलना, ठीक है, जाना सॉल्वेंट का आना बराबर हो जाएगा भैया, तो हाइट इसकी फिक्स हो जाएगी भैया, अभी हाइट फिक्स हो जाएगी। और जिस प्रेशर पे ये हाइट ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, जिस प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, जिस प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, मतलब उस प्रेशर पे क्या होगा, ना हाइट बढ़ पाएगी ना डिक्रीज हो पाएगी, ना पानी आर पार जाएगा, ना पानी ऊपर जा सकता है, ना पानी नीचे आ सकता है। हाँ, उस जो प्रेशर वो होता है वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, और उसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हाइट इंक्रीज हुआ है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो एक रो होता है, ये प्रॉपर्टी होती है रो, ठीक है, हाँ भैया, रो जी ग्रेविटी और एच, जितना हाइट इंक्रीज हुआ है रो जी एच। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोट करते हैं पाई से, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। पाई एटीएम में हो सकता है, पाई पास्कल में हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से यूनिट इनकी भी होती है, ठीक है भैया। हम इतनी बात समझ गया, मैंने कहा इतनी समझ गए तुम, हाँ भैया इतनी समझ गए, मैंने कहा कोई बड़ी बात तो नहीं थी, हाँ भैया। भैया एक मिनट, क्यों पढ़ा रहे, मैंने कहा इससे जे एडवांस का क्वेश्चन है, ये बताना जरूरी होता है, अगर ये बताओ ना तो आप मन से पढ़ते ना हो। इससे जे एडवांस का क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है, ठीक है। एक मेरे मन में क्वेश्चन आया भैया, मैंने कहा कैसा क्वेश्चन, आपने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया, हाँ, इसका एक एक्सप्लेनेशन और हो सकता है, मैंने कहा कौन सा भैया, भैया अब ना इसको रीड कर लो भैया, आप ना लिख लेना, ठीक है ना। हाँ भैया, एक बीकर है, हाँ भैया, आपने यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, हाँ भैया, आपने लिक्विड भरा, हाँ भैया, इसमें सॉल्वेंट भरा, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो तुम समझाना क्या चाहते हो भैया, मेरी बात सुनो, आप ऐसे बनाओ, हाँ भैया, तो भैया यहाँ का पी नॉट है, हाँ भैया यहाँ का पी एस है, हाँ मैंने कहा ठीक है, यहाँ का पी एस है, यहाँ का पी नॉट है, ये ज्यादा है तो यहाँ पे जाएगा, हाँ भैया, और जाते जाते भैया इसका लिक्विड तो बढ़ेगा, हाँ रेज करेगा, क्योंकि पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, रेज करेगा, हाइट इसकी इंक्रीज होगी, हाँ भैया इंक्रीज होगी, मैंने कहा इसमें नहीं बात कौन सी भैया, एक मिनट आप मेरी बात सुनो, जब लेवल इंक्रीज होगा पानी बढ़ेगा, हाँ, तो इंक्रीज हो रहा है तो हाँ इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, हाँ, एक काम करते हैं, मैंने कहा क्या, एक काम करते हैं भैया, मैंने कहा क्या भैया ना, एक प्रेशर यहां से लगा देते हैं, मैंने कहा कैसा प्रेशर भैया, एक पाई नाम का प्रेशर लगा देते हैं भैया, एक ऐसा प्रेशर लगाते हैं भैया, एक ऐसा प्रेशर लगाते हैं जो लिक्विड का जो बढ़ रहा है ये लेवल अब रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा भैया जितना रुक, हाँ, अच्छा रुक जाएगा, हाँ भैया अब पानी डिस्प्लेस नहीं होगा भैया, और जितने प्रेशर पे ये पानी डिस्प्लेस नहीं होगा, अब रुक गया है सब कुछ, और यही प्रेशर भैया ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है भैया। मैंने कहा यार वाह यार, तुम तो मुझसे ज्यादा टाइम देते हैं, मैंने एक दिया तुमने दूसरा भी सोच लिया, हाँ भैया, जो यहाँ पे लगा रहे हैं भैया, जो प्रेशर लगाएंगे जिसकी वजह से ये रुक जाएगा ऑस्मोसिस, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, चलो मैं भी कुछ सीख लिया तुमसे, वैसे हम टैलेंटेड है भैया, थोड़ा सा आपसे ज्यादा। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, तुम और कुछ बता सकते हो भैया, मेरी बात सुन, इसका फॉर्मूला एक अलग होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है भैया निकालने का, वो सीआरटी होता है भैया, पाई इक्वल टू सीआरटी। मैंने कहा सी क्या है, कंसंट्रेशन भैया, रेट, ये आर क्या है, रेट कांस्टेंट भैया, ये टी क्या है, ये टेम्परेचर इन केल्विन भैया, कंसंट्रेशन जानते हो, ये कंसंट्रेशन भैया अगर एटीएम में होगा तो कंसंट्रेशन भैया मोल पर लीटर में होगा भैया, ऐसे ये यूनिट पे डिपेंड करता है, ठीक है भैया। पाई इक्वल टू यहाँ पे भी फॉर्मूला होता है वो सीआरटी होता है भैया, कंसंट्रेशन इनटू रेट कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर भैया इन केल्विन, ठीक है भैया। तो ये एक फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का ये आ गया भैया, एक फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का ये आ गया जो कि इस मेथड से निकाला आपने। मैंने कहा यार तुमने भी एक फॉर्मूला निकाल दिया, हाँ भैया हम टैलेंटेड तो है भी। मैंने कहा मतलब ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ तो क्या करते हैं ना, एक रो जी एच इक्वल टू सी आर टी कर देते हैं, हाँ मैंने कहा ये एक टर्म नहीं आ जाएगा, एक इक्वेशन नहीं आ जाएगा, रो जी एच इक्वल टू सी आर टी दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाँ भैया आई थिंक इट इज विजिबल ना, हाँ तो ये दोनों टर्म नहीं है, मैंने कहा हाँ आ जाएगा। मैंने कहा इस टर्म पे एक क्वेश्चन आया था, किसका, जे एडवांस का 2025 का, उसने ये फिगर दिया था, ठीक है, ये फिगर में समझाया था उसने, उसमें सीआरटी का फॉर्मूला भी लगेगा, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं क्वेश्चन आगे दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं थोड़े से, और सारे एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकली जितने भी बन सकते हैं, जितने टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर में, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो अभी सारा कवर होने के बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दिखा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है रो जी एच इनटू सीआरटी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर है भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा ये रो है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, ऑस्मोसिस क्या हुआ मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। बात तो सही भैया, मजा तो आ गया मुझे, मैंने कहा मुझे भी मजा आ गया, तुमने मुझे एक फॉर्मूला बता दिया और एक एक्सप्लेनेशन और दे दिया। मैंने कहा ठीक है भैया, बहाना मत करो। मैंने कहा यार अच्छा हुआ यार, तुम मुझे इतना अच्छे से कहे समझा पाते हो। 24 मिनट में खत्म हो गया इतना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
तुमने मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया। अच्छा ठीक है बता दिए भैया, मान लो हमने आपको बताया। मैंने कहा ठीक है। तुमने मुझे भैया, सॉरी भैया, तुमने छोड़ो। देखो मैंने क्या किया अभी तक, मैंने बताया था। हाँ तो अब सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या किया, हाँ भैया ये लिक्विड इस साइड जाएगा, हाँ क्योंकि यहाँ का पी नॉट होगा भैया, तो पी नॉट होगा और यहाँ का पीएस होगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ का पीएस होगा भैया। मैंने कहा ठीक है भैया, ये लिक्विड इवेपोरेट करेगा तो इसका लेवल बढ़ेगा भैया। हाँ लेवल इसका बढ़ेगा भैया। हाँ भैया ठीक है, ये ऑस्मोसिस हो गया भैया। भैया आपने क्या किया ना भैया, हाँ ये ऑस्मोसिस हो गया भैया, इसका लेवल बढ़ेगा। हाँ भैया आपने इतना बताया। हाँ भैया, भैया आपने क्या किया, एक प्रेशर एक्सर्ट किया पाई नाम का। हाँ भैया एक्सर्ट इसलिए किया भैया, इस प्रोसेस को जो जो ऑस्मोसिस भैया हो रहा है ना, इसको रोकने के लिए आपने पाई नाम का एक प्रेशर एक्सर्ट किया। मैंने कहा ठीक है, एक्सर्ट किया तो क्या हुआ भैया, उसी प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पर आप तो थोड़ा सा खुरपाती हो। आपने कहा कि भैया चलो ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पता चल ही गया, हमने रोक लिया है, चलो गेम खेलते हैं। मैंने कहा कैसा गेम। मैंने कहा प्रेशर बढ़ाते हैं। मैंने कहा कहाँ प्रेशर बढ़ाओगे भैया, इस पाई की जगह ना एक और प्रेशर लगाते हैं, पाई डैश लगाते हैं, पाई डैश लगाते हैं, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाते हैं भैया। मैंने कहा बढ़ाने से क्या होगा, अगर मान लो मैंने प्रेशर ज्यादा ही एग्जर्ट कर लिया, पाई डैश कर दिया भैया, ये लिक्विड नीचे जाने लगेगा। हाँ भाई लिक्विड, इसका प्रेशर ज्यादा है भैया, लिक्विड नीचे जाने पर लिक्विड तो भैया इधर आने लगेगा भैया, इधर लिक्विड आने लगेगा, तब भैया इसका लेवल बढ़ जाएगा भैया। जितना आपने प्रेशर एग्जर्ट किया होगा ना, उस हिसाब से लेवल इसका बढ़ जाएगा भैया, इस लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा, इस सॉल्वेंट का लेवल बढ़ जाएगा भैया। बात तो सही है भैया। तो हुआ क्या भैया, ये मैंने पाई गैस लगाया ना भैया रिवर्स करने के लिए, यहाँ इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मैंने प्रेशर लगाया जिसकी वजह से ये रिवर्स हो गया लिक्विड, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके समझ में आया। हाँ इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ। ऑस्मोटिक खत्म हो गया। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट और, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 5 मिनट का, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करोगे, मैंने कहा हाँ नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा। और उसके आगे बेंट हॉफ फैक्टर्स ये सारे डिस्कस करके, और सेपरेशन ऑफ हाइट्स जो कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मींस अच्छी लेवल का टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डिस्कस करूंगा और चैप्टर को खत्म करूंगा क्वेश्चन करा के। ठीक है, मैंने कहा तुमने ऑस्मोसिस समझ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिया, और उसके साथ रिवर्स ऑस्मोसिस समझ लिया। बेसिकली तुमने मेनली ना सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से यूज करना समझ लिया भैया। अब सबको इंटर रिलेट करो, सबको लिंक किया करो, ठीक है ना। ठीक है, ये नहीं करना है कि पहले पेज में मैंने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दूसरी अलग हो गई, तीसरी अलग ना, तीनों को इंटरलेट किया करो। तीनों जब इंटरलेट करेंगे तब अच्छे से दिमाग में बैठेगा, और जब हमें अच्छे से समझ में आएगा तभी तो हमारे क्वेश्चन बन पाएंगे। जी एडवांस जैसे 4 4 क्वेश्चन देखें भैया, एक प्रॉपर्टी क्या, 2 प्रॉपर्टी क्या भैया, 4 प्रॉपर्टी में सब मिला देंगे ना, तभी क्वेश्चन कर लेंगे। ऊपर हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है भैया, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है भैया, मेरा इतना समझ में आया। अब इसी के ऊपर एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे समझना। अब देखो है हमारे सिलेबस में, तभी तो बता रहा हूँ। हाँ कुछ सॉल्यूशन होते हैं, कुछ सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा कुछ सॉल्यूशन होते हैं, मैंने कहा हाँ ये टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर में, मैंने कहा हाँ ये ऑस्मोटिक प्रेशर में भी जुड़ गया था। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ एक सेकेंड बाबू। हाँ यार राइटिंग गलत लिखी है, कैमरे में समझ ही नहीं आ रहा। हाइपरटोनिक, अभी हाइपरटोनिक होता है अपने को, कुछ नहीं होता बाबू, कुछ नहीं होता। 1 मिनट में खत्म करूंगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन अभी क्या
मैंने कहा बाबू कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ तुम डर जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा सोल्यूशन जिनका प्रेशर, मान लो दो सोल्यूशन रखे गए, हाँ, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सोल्यूशन। दो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपेयर में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाँ, इसे कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाँ, तो इसे कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जिसका कम होगा उसका हाइपोटोनिक, जिसका ज्यादा होगा उसका हाइपोटोनिक, ठीक है ना। ऐसे सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है भैया। ये मान लो यार, ये बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी बात सुनो भाई। हाँ भाई, मैंने कहा ये पाई है, हाँ, ये पाई डैश है, हाँ भैया, ये पाई पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसमें पाई डैश ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कहा ये जो पाई वाला ऑस्मोटिक प्रेशर है ज्यादा है भैया, अगर ये ज्यादा है ना भैया, हाँ, तो ये हाइपोटोनिक होगा, हाँ भैया, ये हाइपोटोनिक होगा, ठीक है भैया, ये हाइपोटोनिक, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है भैया, इतना समझ आइए। मैंने कहा ये जो इसमें जो फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का भैया, वो क्या होता है भैया, वो होता है CRT, इसका फॉर्मूला होता है भैया, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है इसमें भी होगा CRT, बस इसमें कंसंट्रेशन 2, इसका कंसंट्रेशन अलग होगा भैया, इसका रेट कांस्टेंट भैया, रेट कांस्टेंट तो ये सबका सेम होगा, इसका टेंपरेचर अलग होगा भैया। 1 लिख दो बाबू, तुम गलती कर रहे हो हर्षित। अब सबका तो कंसंट्रेशन अलग होगा, सबका टेम्परेचर अलग हो सकता है, टेम्परेचर में भी सेम हो सकता है पर अलग हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसका कंसंट्रेशन 2, इसका रेट कांस्टेंट सबका सेम होगा, ठीक है भैया। तो भैया मतलब ये ज्यादा है भैया, मैंने कहा हाँ ये ज्यादा है, मतलब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है भैया, ठीक है भैया, ये रेट कांस्टेंट कट गया, तो हमारा आ गया C1T1 ग्रेटर देन C2T2, हाँ भैया, C1T1 इज ग्रेटर देन C2T2, ये आ गया हमारा, ठीक है भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है, इसमें स्टेनोमेट्रिक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कम है, हाँ, इसमें से कौन सा हाइपोटोनिक है, किसमें कौन सा हाइपोटोनिक है भैया, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपोटोनिक होगा, जिसका कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक होगा। मैंने कहा ना बाबू, ऐसा नहीं करना, इतना गलत कैसे हो सकते हो, क्यों, मैंने C1T1 लिखा है भैया, टेम्परेचर के आप पूछोगे, आपको क्वेश्चन हो जाएगा टेम्परेचर कहां पे, टेम्परेचर तो बताओ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो बताएंगे अभी, तब जाके होगा। मान लो इसका टेम्परेचर कम हो, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा भैया, तो हाइपोटोनिक ये हो जाएगा, हाइपोटोनिक ये हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ भी हो सकता है। तो अब क्या क्वेश्चन होना चाहिए, आप देखोगे टेम्परेचर कहीं सेम तो नहीं है, अगर टेम्परेचर सेम हुए, इफ टेम्परेचर सेम, तब जाके हम C1 ग्रेटर देन C2 करेंगे, अगर तब हमारा C1 बड़ा होगा तब हम जाके मानेंगे ये हाइपोटोनिक है, ये तब हाइपोटोनिक है, ठीक है, तब मानेंगे, ठीक है भैया। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इसका मान लो कम हुआ, इसका ज्यादा टेम्परेचर, तो ये बड़ा हो जाएगा ना, मान लो अगर मल्टीप्लिकेशन इसका बड़ा होगा तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इसे ध्यान रखना है, ठीक है भैया, हो गया, ठीक है भैया। तो हमने हाइपोटोनिक को दोनों समझ लिए, ठीक है भैया। अब क्या होता है आइसोटोनिक, क्या होता है, अब ये हाइपोटोनिक मैंने लिखा है, हाइपोटोनिक अलग से, मैंने सब कुछ इसी में बता दिया, कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, बस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने सब कुछ डिस्कस करना है, तो मैंने ये दोनों कर लिया, अब आइसोटोनिक की बारी है, हाँ ठीक है। मैंने कहा ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, इसमें क्या हुआ था, एक का बड़ा था, एक से छोटे से एज कंपेयर टू दूसरे के, हाँ भैया। मैंने कहा ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो इसका पाई है, इसका पाई डैश है, हाँ, और दोनों का, इसका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका पाई डैश ऑस्मोटिक प्रेशर, पर मैंने कहा ना, ये दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आनी चाहिए भैया, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे ना, तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक। अच्छा आइसोटोनिक, मैंने कहा हाँ, तो भैया अब भैया मेरी बारी, आपने इतना बता दिया, मेरी बारी, मैंने कहा ठीक है भैया, CRT हाँ इक्वल टू CRT होना चाहिए, मैंने कहा ना बाबू, ये CRT1 ये CRT2 होना चाहिए भैया, टेम्परेचर 2 टेम्परेचर 1 होना चाहिए, हाँ भैया, C1 RT1 भैया, इतना ये क्वेश्चन होना चाहिए भैया, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भैया इक्वल होना चाहिए, मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, आई थिंक इट इज विजिबल, हाँ भैया, ज्यादा लाइट पड़ रही उधर क्या, नहीं ठीक है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, तभी तो आइसोटोनिक होगा, हाँ भैया, तभी तो वो आइसोटोनिक होगा, बात तो सही भी, ये आर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा इक्वेशन C1T1 इक्वल टू C2T2, हाँ भैया,
C1T1 इक्वल टू C2T2, दोनों को बराबर आना चाहिए। हाँ भैया बात तो सही है, तभी जाके आइसोटोनिक होगा। हाँ भैया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन है, क्या उसको कंसंट्रेशन अगर इसका C1 है इसका C2 है और दोनों कंसंट्रेशन C1 इक्वल टू C2 मींस दोनों इक्वल है, तो क्या वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा? आप कहोगे नहीं, नॉट ऑलवेज। आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि उनका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि हमें टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन देखना है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन देख के तब हमें जज करना है। अगर उनका टेम्परेचर सेम हुआ तब हमारे C1 C2 हो गया बराबर, तब जाके वो आइसोटोनिक होगा। अगर मान लो टेम्परेचर अलग अलग होगा तो कहां से अलग हो जाएगा भैया? या तो तब या तो वो होगा या तो ये होगा। बात तो सही है ना? आई होप इतना समझ रहे हो। ठीक है भैया, C1T1 इक्वल टू C2T2। हाँ भैया ठीक है। अगर इफ टेम्परेचर सेम, इफ टेम्परेचर सेम देन C1 इक्वल टू C2, ठीक है, देन C1 इक्वल टू C2 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है ना बाबू, इतना समझ में है? हाँ भैया, तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, आप समझ रहे हो ना? हाँ भी समझ रहे। हमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना? अगर टेम्परेचर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेम्परेचर सेम नहीं है, मान लो ये क्या है क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन अलग है, मान लो ये कह रहे हैं आपसे कि दो सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन C है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, C1 C2 है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। हाँ, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। C1 T1 C1 C2 T2, दोनों C1 और C1 C2 अलग अलग है, T1 और T2 अलग अलग है। हाँ, तो ये क्या, ये सॉल्यूशन दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे? अलग अलग है तो क्या ये हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये तो दोनों केस हो सकता है, ये तो हो भी सकते हैं, ये तो नहीं भी हो सकते, दोनों केस हो सकता है। मैंने कहा दोनों कैसे भैया? इनका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे ना, क्या पता C1 और T1 का मल्टीप्लीकेशन जो आए और जो C2 और C2 और T2 का मल्टीप्लीकेशन जो आए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आ जाए भैया, तब तो ये आइसोटोनिक हो जाएंगे। अगर नहीं आए तो ये तो हाइपोटोनिक होगा, ये तो हाइपोटोनिक होगा। बात समझ रहे हो मेरी बात? ओके, ठीक है ना? मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, तो वहां पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मैं जितने बोलूं, जितने लाइन बोल रहा हूँ, क्या उतना ही सेम क्वेश्चन आ जाए पेपर में? ये बात सही नहीं है। तो ये कि अगर आप सॉल्यूशन पढ़ रखे होगे, समझ रखे होगे दिमाग में, तो मैंने जितना बताया तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, आईक्यू लगाओगे ना, थोड़ा सा समझ में आएगा ना बाबू आपको। ठीक है, कितना देर हो गया? 10 मिनट, ठीक है ना? तो मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया, मैंने कि आप अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया भैया? आपने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया। मैंने कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हुई तुम्हारी, थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है, एक छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, ठीक है? वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि मुझे आई सेपरेशन पढ़ाने के बाद मैं अच्छे से करा दूंगा, ठीक है ना? उसे क्योंकि कुछ और समझाना है ना उसमें, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है? और उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। वेंट ऑफ फैक्टर के बाद मैं वेंट ऑफ फैक्टर लास्ट टॉपिक होने वाला है आई थिंक, ठीक है? उसके बाद जो बचेगा वो करा दूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना? तो हमारा ये सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे से फिनिश होगा। मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और जो मोलैरिटी वाला टर्म होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे। हाँ, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो वहां पे मैंने वीडियो के अंदर जो टाइटल होता है ना, उसमें मैंने लिखा है यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट हुआ है, मोलैरिटी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मोलैरिटी स्टार्ट हुआ है, पीपीएम पीपीवी जो भी स्टार्ट हुआ है मैंने सब लिखा है उसमें, ठीक है? आप ऐसे देख सकते हो वीडियो कॉल से, ठीक है ना? वैसे आप इतना पढ़ा पढ़ा को मुझे दिखते नहीं है, ऐसा ना बोलो भैया, ऐसा ना बोलो भैया। मैंने कहा ठीक है ना? अगला, अगर ये वीडियो आपने देखा तो बता देना कि अगला चैप्टर कौन सा है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स लाऊं, ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मैं देखो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम केमिकल काइनेमेटिक, वो उसके बाद क्या कहते हैं वो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा ये भैया कि आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, मैं मुझे पूरी केमिस्ट्री आती है, ठीक है ना? मतलब ये बात है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले टफेस्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर लूँ एक अच्छे लेवल से हिसाब से, आपको भाई प्रूफ दे दूं कि मुझे आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, बस यही है कि प्रूफ भैया। मैंने कहा प्रूफ नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि पहले टफेस्ट चैप्टर जो है पहले तो डिस्कस कर लूँ, ठीक है? उसके बाद इजी चैप्टर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी अच्छे से पढ़ा लेता हूँ,
तुमने पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देते हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे पूरी केमिस्ट्री आती है। इवन मेरे फिजिक्स फेवरेट है, केमिस्ट्री तभी चूज किया हूँ क्योंकि उसका भी रीजन है कुछ। मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेता हूँ, सब पढ़ा। मैंने कहा मैं लिटरली मैं क्लास 11 क्लास 12 की क्या कहते हैं उसे, आर्ट वाले साइंस आर्ट ह्यूमैनिटीज वाले को ना, उनको भी पढ़ा सकता हूँ, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ स्कूल में, ठीक है ना। मैं हिस्ट्री हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी वोलिटी में सब आता है। अब क्यों आता है, इस सबका भी एक रीजन है। अब मुझे क्यों आता है ये सब पढ़ाना, क्योंकि मुझे इसका भी एक रीजन है, ठीक है। तो आप अभी अपना जे के फोकस करिए, जे 2026 पे, जे 2027 28 जो भी हो आपको एग्जामिनेशन, उन पे फोकस करिए, ठीक है ना। नीट के लिए ना, फिर मैंने कहा नीट के लिए तुम पूछ रहे हो लाला। हाँ, तुम नीट के लिए पूछ रहे हो, तुम मैंने जेई के लिए पढ़ा रखा है, जे एडवांस के लिए पढ़ा रखा है, तुम नीट के लिए पूछ रहे हो, गजब बात है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। हाँ, कुछ हो या ना हो, बस पढ़ाई करते रहना, ख्याल रखना, याद रखना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।